प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आए हैं रामकृष्ण बेहरा बालेश्वर उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि महाराज आपके वीडियो बहुत लजीक से भरा रहता है, इसलिए मेरे बहुत पसंद देखता हूँ रोज। आपसे एक प्रश्न है कि आज के 50 साल के बाद ये जो सत्संग, ये जो कथा, राम कथा, कृष्ण कथा ये हो रहा है जगह जगह, इसका स्वरूप कैसे रहेगा? और इस आज से 50-60 साल या 100 साल पहले इसका क्या स्वरूप था, आगे क्या स्वरूप रहेगा, इसमें प्रधानता क्या रहेगी? बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा जी। देखो जी, आज से 40 साल पहले से मैं खुद जो है प्रवचन कर रहा हूं, और 50-60 साल पहले से जो है जो सत्संग जगह जगह हो रहा था, सुन भी रहा, देखा भी, सब कुछ। लेकिन 50-60 साल पहले जो सत्संग का स्वरूप था, अभी जो है सत्संग का रूप दूसरा हो गया। उससे भी 50 साल पहले यानी 100 साल पहले जो स्वरूप था, और कुछ दिव्य स्वरूप था। जैसे उदाहरण देंगे, 100 साल पहले कथा सत्संग जब होते थे तो ये जो बड़े बड़े पेंडल नहीं लगते थे कि ये कोई बड़ा हारमोनियम, ढोलक, ये सब नाचना गाना कूदना, ये सब कुछ नहीं होता था। गुरु जी जहां पर रहते थे, ज्ञानी गुरु, जो समस्त शास्त्र पुराण ग्रंथ का अध्ययन करके स्वयं भजन कीर्तन करके नाम जप करके जो प्रभु को भक्ति में डुबा करके भगवान को बस में कर रखा, ऐसे संत गुरु के चरण में खुद शिष्य लोग को जा करके 8, 10, 15 ऐसे बैठते थे, या कोई 1, 2 पति पत्नी ही चले जाते थे, या कोई अकेले जाते थे, या जाया 2, 4, 5 जो भी। वहां पर गुरु जी से जो है पहले सेवा करके, उनकी जो है आश्रम में सेवा आदि करके, सब प्रकार सहयोग करके, उनको प्रसन्न करके, फिर जो है समय निकाल के बैठ के, फिर गुरु से अपनी जो मन की जो शंका है समाधान करने के लिए पूछते थे। और गुरु जी जो है बैठ करके, ज्यादा से नहीं 8, 10 या 5, 2, 4 या 2 आदमी या 1 आदमी हो सकता है, एकदम बढ़िया से समझाते थे, जैसे कि शिष्य के मन में पूरा वो दिमाग में बैठ जाए। जैसे उदाहरण देंगे, आजकल स्कूल में जो पढ़ाई होता है बच्चे लोग करते हैं, वहां पर खाली स्कूल टीचर आते हैं, खाली बस किताब पढ़ करके चले जाते हैं, बढ़िया से वहां पर समझाया नहीं जाता है। लेकिन ट्यूशन में जो है, ट्यूशन टीचर से पूरा एकदम जब तक समझ में न आ जाए तब तक पूछ पूछ के जो है उसको ट्यूशन किया जाता है। असली जानकारी वहां पर ट्यूशन में मिलता है। इसीलिए कोई बच्चा जब कमजोर हो तो उनके माँ बाप कोई अच्छा टीचर से ट्यूशन कराते। ऐसे ही पहले जमाने में जो सत्संग था, ट्यूशन जैसे था, सब गुरु चरण में जा करके सब लोग पहुंच करके अपने शंका समाधान करते थे। कभी दशरथ जी वशिष्ठ जी के चरण में जाते थे, कोई शंका पूछ लेते थे, और जो भी बड़े बड़े सब भक्त हुए अपने अपने गुरु चरण में जाते थे। ये था सत्संग का स्वरूप। ना कोई हारमोनियम, ना कोई ढोलक, ना कोई गुरु को जो है कोई 10 लाख देना है, 5 लाख देना है, ना ऐसा कुछ। इसलिए ये एकदम दिव्य स्वरूप था। असली सत्संग यही है। अब जितने भी सत्संग हमारा पुराण शास्त्र में हुआ है, ऐसे ही हुआ है। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित जी अकेले बैठे हैं वहां पर, और जो कौन बैठा उससे मतलब ही नहीं। 2 आदमी में खाली संवाद चल रहा है, जो जैसे कोई डिस्कस चल रहा है, कोई बहुत बड़ा विषय पर जो है चर्चाएं चल रही है, प्रश्न पूछा जा रहा है, उसमें समझाया जा रहा है, नहीं समझ में आए तो फिर पूछा जा रहा है। ये हुआ भागवत। वहां पर दूसरे कोई ऋषि मुनि महात्मा कौन बैठा है कौन नहीं, इससे मतलब ही नहीं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन सुन रहे हैं गीता, वहां पर कोई और नहीं, 2 ही आदमी, एक डिस्कस चल रहा है। जब शंका होती है अर्जुन पूछ लेते हैं, बार बार कोई चीज समाधान मन में अगर नहीं आएगा तो अर्जुन पूछ लेते हैं कि प्रभु, अगर कोई व्यक्ति
आपका भजन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, नाम जप कर रहा है, लेकिन उसके मन में जो है संसार की भोगो विलास, खाना पीना, शारीरिक संबंध रखना, तरह तरह की मन में भोग विलास है, उसमें भी वो फंस जाता है। इधर आपका भजन भी कर रहा है, तो ऐसे भक्त का क्या गति होगा? वो नरक में जाएगा कि ना बुरा कर्म कर रहा है, या आपके धाम जा? भगवान समझाते हैं, प्राप्यम पुण्यम कृतम लुकानुसिता शाश्वती समाह सुचिनम सिमतम गे हे जग भ्रष्टम अभिजायते अथवा जोगिना में बमुकुल भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्मम यदृशम। यानी भगवान कृष्ण कह रहे, हे अर्जुन, मेरा भक्त का कभी पतन नहीं होता है। जो कितना दुराचारी क्यों न हो, कितना बदमाश क्यों न हो, कितना पापी क्यों न हो, अगर मेरा भजन कर रहा है उसकी दुर्गति नहीं होती। न हे कल्याण दुर्गतिम तात गच्छति, न हे कल्याण कृतम दुर्गतिम तात गच्छति। जो मेरा भक्त भजन करने वाला का दुर्गति नहीं होता है, तो क्या होता है उसका? पुण्यम प्राप्तम प्राप्तिपूर्तम पुण्यलोकम। वो पुण्यलोक में, स्वर्गलोक में पहले जाएगा, वहां पर सब प्रकार भोग विलास करेगा। फिर जब जो है उनका मन पूरी तरह से भोग विलास से तृप्त हो जाएगा, फिर क्या होगा? पुण्यकृता लुषिता साधुति समाहा शुचिनाम सिमताम के हे जग भ्रष्टम अभियायते। कोई धर्मशील और भक्त के घर में वो जन्म लेगा। जुग भ्रष्ट, जुग से भ्रष्ट हो गया, इधर भक्ति भी कर रहा है और उधर जो है संसार का भोग विलास भी कर रहा है, इसलिए वो जाकर फिर जन्म लेगा। पहले जो भोग विलास में फंस करके जो भजन भूल जाता था, फिर जो है यहाँ पर फिर शुरू करेगा। अथवा जोगी नाम एवं कुले भवति धीमताम एतद् दुर्लभतरम लोके जन्मम यदृशम। या तो कोई ऋषि मुनि महात्मा के नजदीक में पैदा हो जाएगा, कोई साधु संत भक्त के घर में पैदा हो जाएगा। जो पहले छोड़ दिया था फिर शुरू करके वो फिर मेरे अनेक जन्म सचिदम तो जानती पराम गति, ऐसे एक दो जन्म में वो मुक्त हो जाएगा। लेकिन ये उसको नरक में नहीं जाएगा, जमराज का उसके अधिकार नहीं है उसके ऊपर। तो कितना सुंदर ढंग से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। ऐसे ही जो जो प्रश्न पूछा, ऐसे सत्संग पहले ऐसे होता था। जितने भी सत्संग आप पद्म पुराण ले लीजिए, स्कंद पुराण ले लीजिए, माता पार्वती पूछ रहे शंकर है, शंकर जी पूरा एकदम पानी पिला जैसे पिला पिला के समझा रहे। तो वो सब जो है असली सत्संग था। अब भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा, जिसको ज्ञान प्राप्त करना हो, ये सब ढकोसला ऐसे करने से, ये सब 7 दिन भागवत 9 दिन भागवत रामायण सुनने से कुछ नहीं होने वाला है। उसके लिए गुरु चरण में जाकर सेवा करके प्रश्न करके उनसे ज्ञान प्राप्त करो। तद विधि प्रणिपाते नम परिप्रश्नम सेवया दिखंति ज्ञानम ज्ञानिनम तत्दर्शिनः। हे अर्जुन, किसी संत सदगुरु भक्त के चरण में जा करके सेवा करके उनसे प्रश्न पूछिए, ज्ञान प्राप्त करो। तो ये जो है पहले सत्संग का स्वरूप था। आजकल 50 साल के बाद जो है एक नौटंकी हो गया है। कथाकार सब लोग जो है धंधा, पैसा कमाने के, धंधा करने के भाव से आ गए हैं। जिसका व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है, जो गृहस्थ लोग को, जो लड़कियां लोग को, वो हरामी लोग को भी जाकर व्यास गद्दी पर बैठ करके पूरा दूषित कर दिया है। भागवत रामायण कथा मंच पर प्रवचन करना गृहस्थ लोगों का अधिकार नहीं है। न गृहस्थम धर्मशास्त्रम श्रवणीयेत। किसी गृहस्थ से अगर धर्मशास्त्र श्रवण करोगे तो तुम्हारा और पुण्य नष्ट हो जाएगा। न गृहस्थम गुरुम कुर्यात, कि गृह संसार में फंसा हुआ आदमी को गुरु भी नहीं करना चाहिए। खुद मोह माया में फंसा हुआ है तो तुम क्या निकालेगा? इसीलिए पहले जमाने में आप देखेंगे, कोई भी अपने घर संसार आदमी को कोई गुरु बनाया है? अगर किसी ने गुरु बनाया है तो ऋषि मुनि महात्मा जो जंगल में रह कर तपस्या करते थे, अपने परिवार सहित भी रहते थे, तपस्या ही करते थे, या तो फिर साधु संत महात्मा होते थे। कोई संसार में रहने वाला ऐसा आदमी गुरु नहीं बनता था। जैसे आजकल मुरारी बापू गुरु बना हुआ है, 4 बच्चा पैदा करके साला अपना घर में रहता है, बाल बच्चे, वो भी गुरुचेला बनाया है। आसाराम बापू जो है न साधु बना ना संत बना है, संसार में रह करके मोह माया में फंसा हुआ, कौन तेली है कि कौन क्या जात, क्या क्या कौन जात का है, वो भी गुरु बन करके ब्राह्मण। ये सब क्या है? भ्रष्टाचार है, सर्वनाश करने का लक्षण तो है। आजकल जो सब पंडित लोग सब जो है, अनिरुद्धाचार्य है, चाहे देवकीनंदन है, चाहे कोई भी हो जो गुरु बने फिर रहे, सब लड़कियां कितने सब गुरु बने, ये सब क्या है? ये सब कलयुग में सब भ्रष्ट युग आ गया है। ये सब पूरा, ये लोग का अधिकार नहीं मंच पर बैठने का। आज स्त्री को तो एकदम अधिकार नहीं है। स्त्री मुखाद धर्मशास्त्र जो नर शृणति सर्व पुण्य विनशंति सत्य सत्यम वदाम्यहम्।
शास्त्र कहता है स्त्री के मुंह से धर्मशास्त्र जो मंच पर बैठे हुए सुनता है उसका समस्त पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए हमारा शास्त्र में देखेंगे कोई भी स्त्री जो है प्रवचन करता आपको नहीं मिलेगा, ना कोई ग्रंथ लिखने वाली कोई स्त्री मिलेगी। सब लिखने वाले पुरुष, उपदेश देने वाले पुरुष ही हुए हैं। ऋषि मुनि महात्मा संत साधु हुए, कोई गृहस्थ आदमी नहीं है। तो आजकल जितने सब भ्रष्टाचार आ गया है। और ये भी कुछ है, ठीक है, ये लोग भी थोड़ा बड़ा कर रहे हैं, भगवान का नाम कह रहे हैं, थोड़ा सा ये कर रहे हैं, कुछ ठीक है। लेकिन आज से 50 साल के बाद आप देखेंगे जो होगा, मैं पहले भविष्य बता देता हूं। फिर पेंट शर्ट पहन के वक्ता बनेंगे, सब पेंट शर्ट पहन के जो आजकल जो फैशन पहन करके वक्ता सब प्रवचन करेंगे। और मंच पे जो है लड़कियां सब नाचेगी, सो ये बियर बार वाली जैसे नाचते हैं ऐसे नाचेंगे। और उसको ही बहुत बड़ा अच्छा मनोरंजन का साधन बनाया जाएगा। जितना जो लड़की ला करके नचा सकता है कथा प्रवचन में, इतना उसका कथा में भीड़ होगा। और इतना ही नहीं, ये कथाकार जितने सब साधु संत महात्मा, आजकल पहले जमाने में साधु संत महात्मा कथाकार ये सब का ज्ञान देख करके, भक्ति देख करके उनकी बड़ाई किया जाता था। सुखदेव का ज्ञान देख करके, भक्ति देख करके उनकी महिमा है। तुलसी कबीर का ज्ञान भक्ति देख कर महिमा है, पैसा देख के नहीं, आश्रम देख के नहीं। आजकल ये कोई ज्ञान भक्ति वैराग्य की कोई तपस्या साधना की आध्यात्मिक शक्ति नहीं दिख रहा है। कितना बाबा के पास पैसा है, गाड़ी है, मोटर है कि नहीं, कितने चिल्ला चिल्ली है, भीड़ कितना लग रहा है, ये सब देख करके बड़ा संत निर्णय किया जाता है। आगे चल करके जो है यही संतों के निर्णय, किसके पास कितने सुंदर फर्स्ट क्लास कम उम्र वाली 16 साल वाली 17 साल वाली चिल्ली किसके पास कितना है, कौन कितना सेक्स कर सकता है, कौन बाबा के पास अगल बगल में औरतें और चिल्ला चिल्ली को ज्यादा भीड़ है, जिसके पास ज्यादा पैसा है, बड़ा बिल्डिंग है, भोग विलास की सामग्री किसके पास कितना, यही सब देख करके बड़ा साधु माना जाएगा। अब कथा मंडप में जो है बियर बार वाली छोकरियों को बुलाया जाएगा, नाचा जाएगा, यही सब होने वाला है। आओ उसी समय जो है, इस समय तो कोई कोई कह देते हैं कथा प्रवचन में प्याज मत खाओ, लहसुन मत खाओ, पति को परमेश्वर मानो, पिता माता की सेवा करे, ऐसे कोई कोई थोड़ा बड़ा कह देते हैं। आगे चल करके एक कथाकार है, साधु संत लोग को ही चिकन खाएंगे, मटन मच्छी खाएंगे, शराब पिएंगे, ये कथाकार लोग मौज मस्ती करेंगे, सब कथा ये करे खाएंगे। कोई नहीं कहेगा कि तुम प्याज मत खाओ, लहसुन मत खाओ, कि पति को परमेश्वर मानो, ऐसा कोई नहीं कहेगा। ऐसे भयंकर युग आ जाएगा, भयंकर घोर कलिकाल ऐसे युग आने वाला है। मैं भविष्य की बात 50 साल के बाद बता दे रहा हूं। तो ऐसे भयंकर युग में भी अभी भी हरिनाम का महिमा है। पहले भी हरिनाम का महिमा था। ऐसे 100 साल पहले भी जो प्रवचन करने वाले सुखदेव आदि आदि कि 5000 साल पहले जो भी प्रवचन हरिनाम का ये महिमा गाते थे, कबीर तुलसी भी हरिनाम का महिमा गाए। अभी भी जितने आज 50 साल पहले भी जो भी हुए हैं हरिनाम का महिमा गाए, अभी भी हरिनाम का महिमा, आगे भी हरिनाम का, राम नाम का ही महिमा रहेगा। कोई साधना को, सब साधना भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं, 50 साल के बाद जब आप देखेंगे सब साधना भ्रष्ट हो गया, केवल राम नाम जप ही प्रधान रह गया, तो अभी से क्यों न जप ले। इसलिए ये सब ठीक है जो चल रहा है, एक मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, अच्छा है जितना उसके पालन लालन करे, लेकिन ये सब आगे कुछ नहीं रहेगा। अपने लड़की से ब्याह करेंगे, बहन से सेक्स करेंगे, बहन से शादी करेंगे, माँ से अपना सेक्स करेंगे, ये घोर कलयुग आने वाला है। बाकी अपने चाचा के लड़की, अपने जो मौसी के लड़की, ये सब तो सब छोड़ दीजिए, अपने सगी बहन से सब लोग शादी करेंगे। तुलसीदास जी ने लिखा, कोई मानत नहीं अनुजात, अनुजात कलिकाल दुकाल किए मनुजा। तो कहने का मतलब ये है, मैं सबसे निवेदन करता हूँ, पहले भी हरिनाम था, अभी भी हरिनाम है, आगे भी हरिनाम ही रहेगा। चौ श्रुति चौ युग नाम प्रभाहु, कलि विशेष नहीं आनो पाओ। तुलसीदास जी कहते हैं 4 युग, सत्य त्रेता द्वापर युग, 4 युग में भी हरिनाम का महिमा था, अभी भी हरिनाम का महिमा है, आगे भी हरिनाम का महिमा रहेगा। इसलिए हरिनाम जपो, हरिनाम जपो, हरिनाम जपो।
है, ये सब जो है आलतू फालतू में दिमाग मत लगाओ, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं करना, वे नहीं करना, है, पति की सेवा करना, पिता माता की सेवा करना, ये सब हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है, ये सब करना चाहिए। लेकिन इस साधन में सबसे श्रेष्ठ साधन केवल और केवल और केवल और केवल जो है हरिनाम, केवल राम नाम है। इसलिए अपना जीवन का जो कल्याण करना चाहता है, हरिनाम पर फोकस रखे, और कुछ करो चाहे न करो। मैं तो आके वीडियो में बता दिया, जितना हो सके संयम करो, मैं ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो खा रहे खाओ, जो पी रहे पियो, जो कर रहे हो करो, जो तुम सोच रहे सोचो, केवल हरिनाम जपते रहो, हरिनाम जपते रहो, एक ही चीज पर फोकस डाल दो, तुम्हारा सब काम बन जाएगा, कितने भी बिगड़ा हुआ काम। जैसे किसके गांव में 50 बीघा जमीन है, 2 4 5 7 घर है, बम्बे में भी 4 5 फ्लैट है। अगर कोई गुंडा बदमाश पीछे पड़ के आपका जमीन हड़प लिया, तुम्हारा गांव का घर में आग लगा दिया, तुम्हारा बम्बे का फ्लैट भी हड़प लिया, आप रोड पे आ गए, लेकिन आपके पास एक छोटा सा इतना बड़ा हीरा अगर पहले से आप कहाँ छिपा कर रखे होंगे, वो 100 करोड़ के 200 करोड़ का हीरा होगा, तो आप देखेंगे फिर घर में जो गाँव में जमीन बना लेंगे, फिर आपका जो है घर द्वार बन जाएगा, फिर फ्लैट बन जाएगा, वो हीरा तुमको सब कुछ कर देगा। ऐसे ही जो है आप जो कुछ भी संसार में खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो कुछ भी बर्बाद हो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हरिनाम आपके पास हीरा है, फिर आपको संवार करके जो है भगवान के चरण तक पहुंचा देगा, आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ, भयंकर युग आने वाली है, केवल हरिनाम जपो, राम नाम जपो, राम नाम जपो। जय श्री राम।